क्वांटिटेटिव रीजनिंग एमसीक्यूज़ में टाइम एंड वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं जो एनटीएस गेट में अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। अब टाइम एंड वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, आसान भी होते हैं, लेकिन सारे के लिए सिर्फ एक ही फार्मूला, एक ही ट्रिक यूज़ होती है और ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तकरीबन 9 to 10 एग्जांपल है। अब बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे और आगे जाके हम फिर कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। इन दिस वीडियो वी आर focus only on the concept. The first MCQs is A can do work in 10 days and both A and B combined can do it in 8 days. Find how much time needed for B to do the same work. अब ये मैंने MCQs उठाई है पेपर से, पास्ट पेपर से। A can do work in 10 days. A, B combined can do it in 8 days and B what time needed for B to do the same work. अब वर्क एक प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट ए कंप्लीट कर देता है 10 डेज़ में, तो इसके लिए एक ही फार्मूला यूज़ होती है और दैट फार्मूला इज़ दिस वन, 1 डिवाइड बाई ए बी इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ए प्लस 1 डिवाइड बाई बी। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ए की जगह पर एक बंदे का नाम हो, बी की जगह पर एक बंदे का नाम हो, लेकिन आपके जहन में ये वाला फार्मूला ज़रूर होनी चाहिए। अब इस फार्मूला को लेके आप किसी भी एमसीक्यूज़ को सॉल्व करोगे तो पुट करते हैं हम वैल्यूज़ इसमें। अब 1 डिवाइड बाई 8 जो है कंबाइन वर्क, तो ए बी इज़ इक्वल टू कंबाइन वर्क इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10 प्लस 1 डिवाइड बाई बी। ए एलोन 10 डेज़ में मुकम्मल कर देता है, तो हमने वैल्यूज़ पुट की। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 1 डिवाइड बाई बी हमने 1 डिवाइड बाई 10 को लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट कर दिया। एलसीएम लेना पड़ेगा 8 and 10 का, विच इज़ 40। इन सिंप्लीफाई दिस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनटीएस गेट, सो आई होप यू नो दिस एलसीएम मेथड। सिंप्लीफाई दिस एंड यू विल गेट B इज़ इक्वल टू 40 डेज़। अब B जो है इसका मतलब B बहुत सुस्त है, 40 डेज़ में ये टास्क मुकम्मल कर देता है। The similar MCQs which can be come is this one. This is a little bit different from the previous one. You have to change only the values. A can do work in 4 hours. B can do it in 12 hours. How much time needed for both to complete the work? अब यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज़ डिफरेंट है, हमारे पास सिर्फ ये वाला फार्मूला यूज़ होती है, इसके लिए इतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब 1 डिवाइड बाई ए बी हमको कंबाइन वर्क फाइंड करनी है, तो ए बी का हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर अगर नाम गिवन हो तो नाम को आप ऐसा करें कि ए बी वर्क ए बी साइन कर ले कि फॉर एग्ज़ाम्पल अमजद इज़ ए एट्सेट्रा आप कर सकते हैं। तो एलसीएम ले लें और जो भी आंसर आए, दिस आई नो 1 डिवाइड बाई ए बी इज़ इक्वल टू 1/3 एंड बी ए बी इज़ इक्वल टू 3 hours। दोनों जब इकट्ठे काम करेंगे तो ज़रूर टाइम कम हो जाएगा ना, तो 4 and 12 से 3 कम है, तो ए बी इज़ इक्वल टू 3 hours। दिस third type of question is this one. A can do a piece of work in 24 days and B in 20 days, but with the help of C they finish the work in 8 days. So it means that कि 3 बंदे हैं, हमें 3 बंदे को कैलकुलेट करने हैं, सिर्फ फार्मूले में सिर्फ C का इजाफा हो जाएगा। C alone can do the work in how many days? This is completely the same formula. You have to only add 1 divided by C. अब 1 डिवाइड बाई C को हम फाइंड करेंगे। हमारे पास सारी वैल्यूज़ अवेलेबल है, आप वैल्यूज़ को पुट कर लें और टेक द एलसीएम ऑफ 8, 24 and 20 and finally you will get the answer, that is C is equal to 30. So it means that C is very slowest. तो सबसे स्लोवेस्ट जो है वो है सी, क्योंकि ये 30 दिन में प्रोजेक्ट और वर्क को मुकम्मल कर देता है। लेकिन इसके बाद जो हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, दे आर मोर डिफरेंट फ्रॉम दी प्रीवियस वन।
अब यहाँ पर देखें A, B and C, D can do a piece of work in 20 days. अब यहाँ पर जो अंडरलाइन वाला जो मैंने जो अंडरलाइन किया हुआ है, this line is completely different. Due to this line, this question is different. If A and B can do it together in 50 days and C alone in 60 days, find the time in which D alone can do it. अब यहाँ पर if A and B can do it together in 50 days, इसको किस तरह डील करना है? इसको इस तरह डील करना है कि 1 डिवाइड बाई A प्लस 1 डिवाइड बाई B की जगह आपने 1 डिवाइड बाई 50 लिखनी है, जितना टाइम गिवन हो. अगर फॉर एग्जांपल ऐसा गिवन था कि A and C can together complete it in 50 days, तो फिर आपने 1 डिवाइड बाई A प्लस 1 डिवाइड बाई C की जगह पर 1 डिवाइड बाई 50 लिखना था. अब यहाँ पर देखें 1 डिवाइड बाई A प्लस 1 डिवाइड बाई B इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 50 डेज मैंने लिख लिया. सही है. तो 50 डेज विच इज़ कम्प्लीटेड बाई A एंड B टुगेदर. अब मैंने लिख दिया A एंड B की जगह मैंने 1 डिवाइड बाई 50 लिख दिया. C alone can complete it in 60 days. इन D को हमने फाइंड करना है और क्वेश्चन में ये गिवन है कि टुगेदर ये चारों अगर कंबाइन वर्क करे तो ये 20 डेज में मुकम्मल कर देगा. तो हमें इसको सिंप्लीफाई कर देना है. टेक द LCM एंड D इज इक्वल टू 75 डेज. तो कम्प्लीटली द क्वेश्चन इज़ डिफरेंट एंड द फार्मूला इज़ वेरी सिंपल. अगर ये फॉर एग्जांपल पेपर में आ जाए तो हम समझेंगे कि ये तो बहुत ही मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग है, एंड दिस कैन बी सॉल्व ओनली इन 30 सेकेंड. दिस क्वेश्चन इज आल्सो डिफरेंट. A and B can do a piece of work in 36 days. B and C in 48 days. A and C do this work in 72 days. In what time can they do it all working together? This question is completely same as the previous one, but I am not solving this. You have to solve it by yourself, and यहाँ पर इसको आप सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दें कि आपने ये सही किया है या नहीं किया. मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपने सही किया है या नहीं किया, और मैं आपको अगर फॉर एग्जांपल आपने गलत किया तो मैं आपको सलूशन भी बता दूंगा. So this was the completed time and work related problem. If you think that this video is helpful for you, make sure to subscribe to this channel for more interesting videos in TS and maths courses. तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें. Thank you for watching.